हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के द्वारा एन हेक्सेन को बेंजीन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो चूंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आइए सबसे पहले इस प्रश्न के संदर्भ में हम अभिक्रिया समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभिक्रिया जो है, आइए बात करते हैं एन हेक्सेन को किस प्रकार हम बेंजीन में परिवर्तित करेंगे। तो एन हेक्सेन जिसका सूत्र होता है CH3 CH2 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 और CH3। तो ये जो है एन हेक्सेन अर्थात 1 2 3 4 5 6 कार्बन अर्थात एन हेक्सेन का सूत्र है। तो यहाँ पर ये जो है अभिक्रिया संपन्न होगी अर्थात Cr2O5 की उपस्थिति में तथा 770 केल्विन ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ हमें प्राप्त होता है बेंजीन। तो ये जो है हमें प्राप्त होता है यहाँ बेंजीन। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब यदि हम बात करें रिक्त स्थान की, तो मान लेते हैं ये पहला रिक्त स्थान है और दूसरा रिक्त स्थान है। तो हम जानते हैं कि पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ जो है बी हाइड्रोजनीकरण होगा और दूसरे जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा साइक्लीकरण अर्थात साइक्लीकरण, क्योंकि बेंजीन साइक्लिक संरचना है तो उसका जो है साइक्लीकरण द्वारा निर्माण होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बी हाइड्रोजनीकरण तथा साइक्लीकरण के द्वारा एन हेक्सेन को बेंजीन में परिवर्तित किया जाता है और इसकी अभिक्रिया हमने विस्तार पूर्वक समझी। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।